हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैंने अपने लेक्चर्स में एक चीज़ और नई शुरू करी है, या फिर कहूँगा दो चीज़ नई शुरू करी है। वैसे तो मैं IR के जो टॉपिक्स है वो UPSC नीव बाय अन अकेडमी पे बनाता हूँ रेगुलरली, बट हाँ, अब दो चीज़ें हैं। एक तो मैं हर एक न्यूज़ का, करंट न्यूज़ का आपको बैकग्राउंड भी दूंगा थोड़ा बहुत, और साथ साथ में जो मैं पहले भी कर रहा था, साथ साथ में आपको जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी दूंगा। उसके लिए अलग से स्लाइड्स हैं, उस पर अपन बात करते हुए नजर आएंगे। तो उसमें मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं, और साथ साथ में जो भी मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, मैं उस एक जने का कमेंट उठा के उसके क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में दूंगा। सो अब शुरू करते हैं। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू चालू कर दिया है, जिसके अंदर वो अब तालिबान को शायद डिक्लेयर कर सकते हैं फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप पूछेंगे क्या अभी कर रखा है? नहीं, अभी नहीं कर रखा है। अभी सिर्फ उसको एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं कर रखा। बट साथ साथ में वो ये भी रिव्यू करेंगे कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस 2021 में विड्रॉल करा, और वो भी इतना कोयोटिक विड्रॉल था, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि काबुल एयरपोर्ट पे वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो सुसाइड बॉम्बर था, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसको हैंडओवर और एक्स्ट्राडाइट करा दिया पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से ट्रंप ने भी उनको थैंक्स कहते हुए पाए गए। अब इन सारी चीजों पर रिव्यू हो रहा है। आप ध्यान से सिर्फ न्यूज को सुनिएगा, एट द एंड हम और आप मिलकर साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यही चीज हो रही है कि अभी तालिबान को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि ना जाए, इसके ऊपर रिव्यू चल रहा है, और बहुत ही सीरियस रिव्यू चल रहा है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने लॉ मेकर्स को यह साफ साफ बताया, और उसी के साथ साथ किस तरीके से इनका जो मिलिट्री विड्रॉल हुआ उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली यह चीज दर्शाता यह है कि अब आने वाले टाइम पे यूएस की क्या पॉलिसी होगी अफगानिस्तान के साथ में, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पूरे के पूरे टैग पे। अगर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया तो अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स तालिबान के साथ में इंगेज नहीं करेगा, जो अभी अफगानिस्तान में गवर्न करता है। और जब से 2021 से विड्रॉल हुआ है, तब से तालिबान के साथ में कोई इंगेजमेंट नहीं है। हां, काउंटर टेररिज्म पे जरूर बात चलती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को चिंता है कि कहीं अफगानिस्तान में दोबारा से ऐसा ना हो कि वो टेररिस्ट हब और सेफ हेवंस प्रोवाइड करता हुआ चला जाए, जैसा हमें देखने को मिला था जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने 2021 में एंट्री मारी थी, इन्वेड किए थे। क्यों? क्योंकि 9/11 का अटैक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था अलकायदा का ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन और तालिबान के टाइज बताए जाते हैं। तो तालिबान ने रिफ्यूज कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प करने के लिए, और साथ साथ में उन्होंने जो अलकायदा के मास्टरमाइंड हैं ओसामा बिन लादेन, उनको सेफ हेवंस भी प्रोवाइड करे, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करना था वो सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। और यही सबसे बड़ी टेंशन है। और अगर इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया तो अल्टीमेटली इंगेजमेंट नहीं होगा, और फिर अफगानिस्तान में वो कंसर्न दोबारा बढ़ जाएगा। और अगर नहीं किया तो क्या यूएस की पॉलिसी होगी, वो डिपेंड करेगी कि तालिबान किस तरीके से इंगेज करता हुआ पाया जाता है। और मैं बताऊंगा कि क्यों अब ये रिव्यू चालू हुआ है, पहले क्यों ये रिव्यू चालू नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आप अभी सिर्फ कहानी सुनिए। अब जब मैं बात करता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है, एक स्टेट डिपार्टमेंट, जिसमें एक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म। वो आइडेंटिफाई करती है, यानी कि वो ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है ऐसे ग्रुप्स को जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हों। बट जरूरी नहीं है उन्हीं ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन ग्रुप को भी टारगेट किया जाएगा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी, बट उनको सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, उनकी प्लानिंग में उनके साथ हेल्प करते हैं, उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली वो सब मॉनिटर किया जाता है, वो सब ट्रैक किया जाता है, और उसके बाद में डेजिग्नेट किया जाता है उन्हें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होता है यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद से। और इसमें कौन से लॉस को फॉलो किया जाता है, कौन से एक्ट को फॉलो किया जाता है, उसका नाम है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। अब एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करने में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हो, तो उनके ऊपर कुछ लीगल और फाइनेंशियल लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। जैसे उनके ऊपर सैंक्शंस लग गया, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लग गया, साथ साथ में अगर किसी और कंट्री ने उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी तो उसे भी क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। और जो यूएस और यूएस के मार्केट है, यूएस की एंटिटीज हैं, वो अपना पूरा का पूरा सपोर्ट खींच लेती हैं, पूरा का पूरा मार्केट खींच लेती हैं, पूरा का पूरा जो भी एक आप कह सकते हो रिलेशन है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ देती हैं, क्योंकि प्रेशराइज करना होता है इन ग्रुप्स को कि वो टेररिज्म के बिजनेस को छोड़ दें, अदरवाइज वी विल चोक देम। अब
फॉर एग्जाम्पल जब मैं इनकी साइट पे गया तो आप बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ कुछ नाम आपको पता होगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड कॉन्गो, आईसिस मोजाम्बिक, फिर उसके बाद में आप देखेंगे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप जो कि ईरान वाले हैं, फिर उसके बाद में आईसिस वेस्ट अफ्रीका, आईसिस फिलीपींस, ऐसे करके हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे वहां पे। अब यही चीज उन्होंने कही कि अभी यूएस गवर्नमेंट जो है ये लेबल दे या ना दे इसके ऊपर बहुत विचार कर रही है, और स्पेशली ये कब हो रहा है जब तालिबान की गवर्नमेंट को, हालांकि अभी तालिबान की गवर्नमेंट को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये कुछ नेशन है जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है, बाकी किसी ने भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से चाइना, पाकिस्तान, इंडिया अपने इंगेजमेंट बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जब अभी आपने देखा होगा चाइना और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बीजिंग के अंदर, जहां पे बातें की गई हैं कि अब हम आपको भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनाना चाहते हैं, जो सीपैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है उसमें हम आपको भी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, और उसके लिए एग्री भी हो चुके हैं, कहीं तक ये बातें आ रही हैं या फिर एग्री कर चुके हैं। अब अल्टीमेटली जब ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, इसीलिए ये रिव्यू दोबारा से चालू किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे रीजन है, वो मैं अपने जो भी मैं न्यूज पढ़ता हूं और क्या मेरा कनेक्शन बनता है उससे मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सिचुएशन अभी निकल के बाहर आ रही है, और उन्होंने बोला कि हमें एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना पड़ेगा कि हमारी अफगानिस्तान के सामने क्या पॉलिसी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें नहीं पता चला कि हमारी क्या पॉलिसी होगी तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है चेंज हो सकती है। एफटीओ दिया तो चेंज, एफटीओ नहीं दिया तो चेंज, और दोनों में क्या पॉलिसीज होंगी वो मैं बता चुका हूं। अब जस्ट अ डे अर्लियर, एक दिन पहले यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी साफ साफ यह कहा था कि जिस तरीके से हम अब रिव्यू करने वाले हैं कि 2021 में जो एग्जिट हुआ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यह बहुत बड़ा कवर है इस चीज को, क्या नाम है, छुपाने के लिए कि हम 2021 के विड्रॉल को कवर कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनका मकसद यह है कि हम तालिबान के साथ में कैसी फ्यूचर पॉलिसी रखेंगे, और हम यह चीज दर्शाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि अब सबकी निगाह यूएस पे कि क्या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ये, और अल्टीमेटली चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, बट हां प्रेशराइज जरूर किया जाएगा तालिबान को, जिस तरीके से अभी तालिबान के साथ में इंगेजमेंट बढ़ रही है। अब मैं आपको ब्रीफली थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाहता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है, बट आपको यह समझना पड़ेगा यह आपका अफगानिस्तान है, राइट। अब तालिबान जो है, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, और इनका इमरजेंस, इनका ओरिजिन जो है वो 1990s में हुआ था नदन पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो पश्तून रिलीजियस मदरसाज होते थे वहां से इनका ओरिजिन देखने को मिलता है। वो सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं, सारे के सारे कोलिशन बनाते हैं, और फिर तालिबान का इमरजेंस होता है, जिस इन मदरसाज को फंड किया जाता था सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर सोवियत फोर्सेस ने इन्वेड किया था, राइट, 1980s के टाइम पे, और फिर उसके बाद में वो विड्रॉ कर जाते हैं 1989 के टाइम पे, तो जो ये सोवियत फोर्सेस थी और उस टाइम पे जो सोवियत गवर्नमेंट थी, स्पेशली वो गवर्नमेंट जो अफगान के अंदर थी वो प्रो सोवियत थी, उसको रेजिस्टेंस देने के लिए काफी सारे ऐसे मुजाहिदीन थे जो कि अलग अलग रीजन से आए थे। और जब ये लोग आए और जब ये क्योस हुआ, जब सोवियत जो आपकी फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, और उसके बाद में जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिविल वॉर हुई, और जो ये मुजाहिदीन अलग अलग तरीकों से आए थे, अलग अलग देशों से आए थे, जिनका मकसद ये था कि हम जो सोवियत फोर्सेस हैं या जो प्रो सोवियत गवर्नमेंट है उसको हटा देंगे, क्योंकि प्रो सोवियत गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ रही थी जो वो पचा नहीं पा रहे थे, चाहे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, वुमेन राइट्स के बारे में हो, इसलिए। अब वो बहुत बड़ी एक स्टोरी है, उसको एक बार छोड़ दीजिए, मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं। फिर इस केओस के बाद में ये मुजाहिदीन जो कि फाइट करते हैं, एक होली वॉर लड़ते हैं जिसे जिहाद कहते हैं, और जो ये लोग जिहाद में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें जिहादिस्ट कहते हैं, टू प्रोटेक्ट द इस्लाम, वो सारे अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। यहां से अलकायदा निकलता है, यहां से तालिबान निकलता है, राइट। तो इस तरीके से तालिबान जो है आता है पिक्चर के अंदर। और आपको बता दूं 1996 के अंदर तो लगभग काबुल के ऊपर पूरा कंट्रोल था, और साथ साथ में 90% जो कंट्रोल था वो इन्हीं का था। बट गेम चेंज होता है 2001 के अंदर, जब 9/11 का अटैक होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा लेता है, अलकायदा का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन होता है, वो जाके छुप जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर उस टाइम तालिबान की जो सरकार थी 1996 से 2001 के पीरियड के टाइम पे, वो इसको सपोर्ट करती है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स को मना कर देती है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली फिर यूएस फोर्सेस इन्वेड करती हैं। अब जो ओसामा बिन लादेन है उसको तो मारा जाता है पाकिस्तान के अबोटाबाद में, राइट। जिस तरीके से यूएस जो आपके फाइटर जेट्स थे या जो उनके पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करके उनके ऊपर स्ट्राइक की जाती है, उनको मारा जाता है अल्टीमेटली। बट तालिबान को इनका मिटाना था, साथ साथ में अलकायदा के मास्टरमाइंड को मिटाना था, तालिबान को मिटाना था, बट तालिबान को नहीं मिटा पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तालिबान को बैक कर रहा होता है पाकिस्तान,
और मैं पहले भी बोलते हुए आया हूं कि पाकिस्तान जो है वो बस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना जानता है। यूएस से वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एड लेते रहे, और जब यूएस की फोर्सेस तालिबान पे अटैक करती तो तालिबान के जितने भी लीडर्स थे, जो भी मिलिटेंट्स थे, जो भी टेररिस्ट थे, वो जाके पाकिस्तान में सेफ हेवंस मिल जाता। इसीलिए पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री का हमेशा से इन्वॉल्वमेंट रहा है तालिबान को बढ़ाने में। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, पाकिस्तान में 2021 के अंदर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि 2007 में बना एक कोएलिशन, वो खैबर पख्तूनवा में आपको देखने को मिलेगा अटैक करते हुए पाया जाता है पाकिस्तान के एक प्रोविंस के अंदर। तो पाकिस्तान का जो गेम था ये उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा तालिबान को बैक करेंगे, तालिबान के साथ में अच्छे रिश्ते रहेंगे, जब तालिबान और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते रहेंगे तो वी विल बी एबल टू अटैक इंडिया, क्योंकि वहां पे फिर हम यहां पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं तो हम अफगानिस्तान के अंदर एंटी टेरर ग्रुप्स का एस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे। अल्टीमेटली उनका एम था, लेकिन 2021 के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल आइडियोलॉजी फॉलो करता है अफगान तालिबान की, वो चाहता है कि वैसी ही सरकार पाकिस्तान के अंदर हो, और उसी की वजह से हमें अटैक और आप इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये सारी सिचुएशन थी। और फिर 2020 के अंदर ट्रंप ये बोलते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हम अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें, और अफगानिस्तान से जब विड्रॉ करें तो हम विड्रॉ इसलिए करेंगे, आप यहां पे पीस मेंटेन करके रखोगे, आप कोई भी जो वहां के टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे अलकायदा हो गया, हक्कानी नेटवर्क हो गया, उनके साथ में आप कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे, आप अफगानिस्तान को एक टेरर बेस नहीं बनने दोगे। और फिर जब बाइडेन आते हैं, बाइडेन इस पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं, और उनका एक मकसद था कि अगर मैंने इस डील को तोड़ने की कोशिश करी तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान के अंदर आ सकता है और मुझे और ज्यादा ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ता है जब आप ट्रूप्स भेजते हैं, तो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो भी बढ़ते हैं, आपके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से बाइडेन ने एक केओटिक पुल लिया, एक बहुत ही आप बोल सकते हो एक तरीके से इतना नॉन सेंसिकल पुल था कि उसमें बहुत सारे ट्रूप्स की जान गई, मतलब ये केयरफुली प्लान होना चाहिए था, उसको ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ब्लेम करती है। जब वो इलेक्शन में आए, इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 2021 में जिस तरीके से यूएस फोर्सेस को विड्रॉ किया, जो एक बहुत ही डिसग्रेसफुल अटेम्प्ट था, मैं उसके ऊपर बातचीत करना चाहूंगा, और आज उसी को रिव्यू करते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये सारी सिचुएशन थी जो मैं बताना चाहता था, लेकिन इसके बाद में हम डिप्लोमेटिक एनालिसिस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे। ये सारे डॉट्स मैंने आपको बताए हैं, बैकग्राउंड करंट में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्लैट 60% ऑफ अवेलेबल है, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है। हो सकता है एक साल में आपको 1 साल की ड्यूरेशन हो तो 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिले, 2 साल की ड्यूरेशन हो तो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिले, ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। ऑफर आज खत्म हो रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा। साथ साथ में अगर आप प्रीलिम्स जा रहे हैं तो लास्ट टाइम पे आप कुछ भी देख सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट, कुछ आपको ब्रशअप करना है वो कर सकते हैं, बाकी मैं इस टाइम पे एडवाइस नहीं करूंगा। अल्टीमेटली फिर आपका जैसे जो बाइलैंग्वेल है, हिंदी है, इंग्लिश बैचेस है, इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो YUVI50 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे देखने को मिलता है, राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हम क्यों रिव्यू करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, स्पेशली जिस तरीके से बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई, हमने इक्विपमेंट वहीं पे छोड़ दिए, और इस केओटिक पुल आउट को जो कि बाइडेन के वॉच में हुआ, वो अल्टीमेटली ब्लेम करते हुए नजर आते हैं कि आपने जिस तरीके से धीरे धीरे एक तो पुअर प्लानिंग दिखाती है, और जिस तरीके से आपने ट्रुप्स को कट किया वो साफ साफ कुछ चीज समझ में नहीं आती। तो उसको रिव्यू करने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से ट्रंप ने डील साइन करी थी, और फिर उसके बाद में बाइडेन जो है उस डील को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। बट अल्टीमेटली अब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया है, आपको भी पता है कि पहला जो हमने मिनिस्ट्री लेवल पे कोई कॉन्टैक्ट बनाया था तो वो अभी बनाया है मई के अंदर, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब तालिबान गवर्नमेंट के साथ में मिलते हैं, जो कि एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं मावलावी अमीर खान में। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने वहां पे डैम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां की लाइब्रेरीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, इवन आप देखेंगे कि जिस तरीके से आने वाले टाइम पे भी हम बात करते हुए नजर आते हैं कि कैसे हम अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को मजबूत करेंगे, बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाएंगे, ट्रेड बैरियर्स को कम करते हुए नजर आएंगे। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें भी अफगानिस्तान ने पहलगाम अटैक को कंडेम किया, और जो वहां के पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, जब उन्होंने ये कहा कि एक मिसाइल छोड़ी है जो कि अफगानिस्तान में जाके लैंड करी है, उसको भी उन्होंने रिफ्यूज किया, इंडिया का साथ दिया इस टाइम पे। और अल्टीमेटली मैं बता देता हूं आपको कि फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट मैटर करते हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज आप बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स।
और इसी चीज का एग्जांपल आप देखोगे कि अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बीजिंग में मिले हैं, जहां पे उन्होंने कैसे डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाया जाए, साथ साथ में कैसे हम और ज्यादा काम कर सकते हैं, हम कैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, जिसमें कि अब अफगानिस्तान एग्री कर चुका है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान के अंदर एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि इसका एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है। और यह साफ साफ दिखाता है कि चाइना मीडिएट कर रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है अभी इस टाइम पे, राइट। जिस तरीके से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है तालिबान, और पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं तालिबान इनको सपोर्ट करता है और उसी वजह से आज ये हम पे अटैक कर पा रहे हैं। और अभी आने वाले आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से कि आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि इनके बीच में जो है टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब अपन आते हैं एक बार के लिए, ये देखिए मैंने सब कुछ ब्रीफली बताया है, सोवियत विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, ये सारी चीजें, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, नहीं तो 1-2 घंटे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने में लग जाएंगे। अब सेंटर पे है तालिबान, राइट। इधर है आपका यूएस, इधर है आपका इंडिया, और इधर है आपका पाकिस्तान, और इधर है आपका चाइना। अब धीरे धीरे से आप चीजें समझिएगा, क्या इनके तालिबान से इंटरेस्ट है और तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पहली चीज, जब से 2021 से विड्रॉल हुआ है तो यूएस का कोई भी इंगेजमेंट इतना नहीं है तालिबान गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। बट हां, जब भी आपको टेररिज्म की बात आती है तब ये काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, और ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो जो तालिबान के द्वारा टेरर बेसिस को या सेफ हेवंस टेररिस्ट को प्रोवाइड करती हुई नजर आए। अब ये कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि तालिबान के जो टाइज हैं वो अलकायदा के साथ भी बताए जाते हैं और हक्कानी नेटवर्क के साथ भी बताए जाते हैं। और तालिबान को अभी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, राइट। ये एक ब्रांच है आपके इस्लामिक स्टेट की, तो इससे इसको तालिबान को रेजिस्टेंस मिलता है और यहां पे इनके क्लाइज है, इसीलिए यूएस जो है वो चिंतित रहता है। पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया जो है वो तालिबान के साथ में हमेशा से तालिबान को अपोज करता हुआ नजर आया, बट जिस तरीके से सिचुएशन चेंज होती लगी तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही सावधानी पूर्वक इनके साथ में एंगेजमेंट शुरू किया। क्योंकि जब तालिबान से पहले अफगानिस्तान में सरकार थी तो उस टाइम पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, डैम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, हाईवेज हैं, एज वेल एज पीपल टू पीपल कनेक्टाइज बहुत अच्छे थे। तो इंडिया ने यह सोचा कि एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, राइट। क्योंकि पाकिस्तान जिस तालिबान गवर्नमेंट को बैक कर रहा था वही तालिबान गवर्नमेंट अब पाकिस्तान के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और अगर इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती तो अल्टीमेटली हो सकता था तालिबान पाकिस्तान इनका जो एक्सिस है वो स्ट्रांग बनता जाता, इवन चाइना भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता था। बट इंडिया ने स्मार्टली धीरे धीरे अपनी अप्रोच बढ़ाने लगी, हालांकि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट एक और चीज है कि इंडिया नहीं चाहता कि यहां पे भी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स बने, जिस तरीके से आपको पाकिस्तान में मिलते हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, यहां नहीं चाहता कि वो ऐसा हो, और इसी वजह से इंडिया इनके साथ इंगेज करता है। आपको पता है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी मिल लिए, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी मिल लिए इन सारी चीजों के बारे में, और हम देख रहे हैं कि कैसे और डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत किया जाए, राइट। ये दो चीजें होंगी। अब पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया, पहले तो पाकिस्तान ने तालिबान को ग्रो करने में हेल्प करी, और उसी के बाद में आज एक ग्रुप तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को जीना मुश्किल कर रही है जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक, और वो सेफ हेवन तालिबान के प्रोवाइड कर देते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट इनका है नहीं। अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर कितने लोग जो है बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है या अफगानिस्तान जो ग्रो नहीं कर पाए उसको पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, राइट। और पाकिस्तान जो चाहता था कि तालिबान या फिर अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान सरकार आएगी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी तो अल्टीमेटली हम इंडिया के खिलाफ प्लान कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया। अब आती है पिक्चर चाइना की, ठीक है। चाइना ने हालांकि तालिबान को, मतलब चाइना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जानता है ना, चाइना ने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन चाइना को एक दिक्कत थी। जो आपने देखा होगा जिंगजियांग प्रोविंस में युगार मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर चाइना बहुत एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो जो युगार मिलिटेंट्स होते थे वो सारे के सारे तालिबान में आ जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के साथ दोस्त है तो पाकिस्तान तो उनको हेल्प करेगा, और जब वहां पे मुस्लिम्स पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तब पाकिस्तान बात नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली चाइना ये चाहता था कि तालिबान यानी अफगानिस्तान के अंदर उनके सेफ हेवंस ना प्रोवाइड हो, उनको बेसेस ना दिए जाए, उनको सपोर्ट ना दिए जाए, तो चाइना भी इसके साथ इंगेज करना चाहता था। और एक बार चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक्सिस बन गया, सो दिस एक्सिस विल बी पावरफुल एंड इट विल एक्ट अगेंस्ट इंडिया, एंड इंडिया
इंडिया को यूएस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर मानता है, जिससे कि वो काउंटर कर सके चाइना को, तो ये यूएस को भी पसंद नहीं आएगा। एंड राइट नाउ जिस तरीके से ये कंट्रीज इंगेज कर रही हैं तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में, यानी कि जो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान है उससे यूएस अब इस टाइम पे ये रिव्यू लेके आया, कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू। एक तरफ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी उस पर अटैक, और दूसरा तालिबान किस तरफ जाएगा या फिर हम उसको किस तरफ ले जाएंगे, इस कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू और असेसमेंट से ये चीज दर्शाती है। राइट, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और तालिबान जो है इंडिया के अलावा अब पाकिस्तान चाइना के साथ में जो मीटिंग हुई है, जहां पे ये सीपैक को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया ऑब्वियसली बात है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि सीपैक हमारी उस टेरिटरी से पास होता है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और दैट पार्ट बिलोंग्स टू अस, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और हमेशा से हम कहते हुए आए हैं कि सीपैक जो है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो यहां पे जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन अब चाइना और पाक जब एक्सटेंड कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन और मजबूत कर रहे हैं, साथ साथ में जो भी इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान और चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और चाइना यहां पे मीडिएट कर रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कितने अच्छे हो जाएं। और अल्टीमेटली यूएस नहीं चाहता कि उसके राइवल्स वहां पे जाएं। पहली चीज तो एक तो एंटी टेरर ग्रुप ना बने, टेररिज्म का हेवन ना बने, दूसरा चाइना और पाकिस्तान, चाइना की प्रेजेंस ना हो, राइट, चाइना की प्रेजेंस ना हो। क्योंकि पाकिस्तान तो एक, मैं बोलता हूं कि क्या बोलते हैं उसको, एक प्यादा है जिसको बस यूएसए कभी हिला लेता है, कभी चाइना हिला लेता है, बस इसका इस्तेमाल करते जाते हैं, इसको खुद को भी नहीं पता है। तो ये नहीं चाहते। और तालिबान गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वो इंडिया के साथ में जो है रिश्ते सिर्फ इंडिया के साथ में बनाए, क्योंकि फिर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी इसकी। तो वो चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ इंडिया पे ना हो, बहुत सारे नेशंस पे भी हो, और इससे हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिलेगी, और अल्टीमेटली यूएस प्रेशराइज होगा, और यूएस प्रेशराइज होगा तो यूएस हमारे साथ में इंगेज करने की कोशिश करेगा, और अगर यूएस इंगेज करने की कोशिश करेगा तो हमारी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलेगी। और यही सारा खेल है जो आपको समझना पड़ेगा। यह चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डेट वेट या फिर कुछ एक दो कंसेप्ट गलत हुए हों, कंसेप्ट इन सेंस एक दो इंफॉर्मेशन गलत हुई है, तो माफ करना, वैसे नहीं हुई होगी। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू। ये सारी चीजें, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा। Thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Jai Hind, Jai Bharat.